नमस्कार प्यारे साथियों, आज हमारे एडवर्ब का तीसरा क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं और ये एकदम फाइनल क्लास है। इसमें जो भी छूटा है हम उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं एडवर्ब पर, और जो कॉन्सेप्ट बच गए थे उन पर भी आज हम क्वेश्चन देखेंगे। सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन द पुलिस सर्च्ड द हाउस ऑफ अ ऑनेस्ट लीडर they hardly found something nowhere। अब देखिए जब पुलिस ने सर्च किया क्या घर को, किसके घर को, एक ऑनेस्ट लीडर के घर को। ऑनेस्ट लीडर तो आजकल होते नहीं है। दे आर हार्डली फाउंड समथिंग। देखिए यहां पर जो हार्डली है ना, ये भी हमारा एडवर्ब है। क्या मीनिंग है हार्डली का? हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से, मुश्किल से, मुश्किल से मतलब ना के बराबर, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिला उनको। अब देखिए समथिंग, अब देखिए समथिंग यहां पर जो ये मुश्किल से, हार्डली, ये कैसा दे रहे हैं? नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। मुश्किल से, जब भी नेगेटिव सेंस दे तो हमको जो यहां पर जो एडवर्ब चाहिए होता है वो भी नेगेटिव सेंस वाला चाहिए। तो ये जो समथिंग है ना, ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा एनीथिंग, एनीथिंग। क्योंकि ना यहां पर क्या बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है कि उनको मुश्किल से या फिर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उसके घर में। तो कुछ नहीं मिलने का क्या सेंस बन रहा है? नेगेटिव सेंस बन रहा है। तो जब भी नेगेटिव सेंस बनता है ना, तो वहां पे एनी लगाते हैं, ना कि सम। तो वहां पे समथिंग नहीं होगा, एनीथिंग होगा। आइए सेकंड देखते हैं। एलॉन मस्क इज सो मेंटली स्ट्रॉन्ग दैट ही नेवर गिव अप आफ्टर लूजिंग मेनी टाइम्स नोवेयर। अब देखिए एलॉन मस्क इज मेंटली स्ट्रॉन्ग। जो ये मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है ना, मेंटली स्ट्रॉन्ग क्या होता है? मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होगा? एडवर्ब आएगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। ये क्या है? मेंटली स्ट्रॉन्ग आएगा। क्या है? मेंटली स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या लिखा है? मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो ये मेंटल नहीं होगा। कैसा हो जाएगा ये? मेंटली स्ट्रॉन्ग। ये हो जाएगा MENTALLY, मेंटली, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसके इस वाले पार्ट, फर्स्ट पार्ट में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, nobody else than the enemy of yours support you in the meeting। किसी ने नहीं, तुम्हारे एनिमी ने ही तुमको सपोर्ट किया मीटिंग में। किसी ने नहीं किया। किसने किया? तुम्हारे एनिमी ने किया। अब देखिए nobody else then, ये then लगा है ना। आप एक चीज जानिए, ये जो else है ना, else के साथ ना then नहीं लगता है, इसके साथ क्या लगता है? but लगता है। क्या लगता है? but लगता है। ऑलवेज एंड ऑलवेज else के साथ क्या लगता है? but लगता है। then कभी भी नहीं लगता है। तो क्या होगा? nobody else but the enemy of yours supported, या फिर सपोर्ट यू, यहां पे सपोर्टेड यू इन द मीटिंग नो एरर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ए, इसमें एरर है। कभी भी जो एल्स दिखे आपको, कहीं पर भी एल्स दिखे तो उसके बाद आपको हमेशा क्या लगाना है? बट लगाना है। उसके बाद देन अगर कभी भी आए तो गलत होगा। आपको हमेशा एल्स के बाद क्या लगाना है? बट लगाना है। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे जो पैटर्न है ना क्वेश्चंस के, ये सारे इस पैटर्न में आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एसएससी के, बैंक के, रेलवे के, सभी एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। He was too excited to get the promotion letter by the manager of the company nowhere। अब देखिए he was too excited। अभी जब टू होता है ना, ये टू क्या होता है? आप समझिए, यहां पर बोला जा रहा है बहुत। यहां पर टू का मीनिंग क्या बन रहा है? बहुत। यहां पर टू का मीनिंग बन रहा है बहुत। क्या बन रहा है? बहुत बन रहा है। एक मिनट, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। टू का मीनिंग हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? बहुत। वह बहुत एक्साइटेड, क्या चीज के लिए? प्रमोशन लेटर पाने के लिए। किससे? कंपनी के मैनेजर के हाथ से। यहां पर जो टू है ना, ये बहुत को बता रहा है। तो देखिए टू, आप समझिए ये जो टू और ये वेरी है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो टू होता है इसका मतलब भी बहुत होता है, वेरी होता है इसका मतलब भी बहुत होता है। इसके और कई भी मीनिंग है टू के मतलब, इसका मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम बहुत का सेंस लिए हैं। तो जब भी हम बहुत की बात करें ना, तो हम टू लगाए तो हमेशा टू किसके लिए आएगा? नेगेटिव सेंस के लिए। किसके लिए आएगा?
निगेटिव सेंस के लिए आएगा, और वेरी अक्सर किसके लिए आता है? पॉजिटिव सेंस के लिए, पॉजिटिव सेंस के लिए। तो यहाँ पे निगेटिव बात हो रही है कि पॉजिटिव बात हो रही है? भाई वो एक्साइटेड है, खुशी की बात है, मतलब पॉजिटिव बात है। किस चीज के लिए एक्साइटेड? प्रमोशन हो रहा है, तो भाई उसके लिए इसमें निगेटिव क्या है? इसमें तो सारी बातें पॉजिटिव है, बिल्कुल उसके लिए तो अच्छा ही हो रहा है ना। यहाँ पे टू नहीं आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा वेरी। कभी भी टू के साथ जब निगेटिव रहे तो वो बिल्कुल करेक्ट होता है, लेकिन यदि टू के साथ अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव बात की जा रही है, वहां पे टू लगाया गया बहुत के सेंस में, तो वहां पर ये जो टू है वो रॉन्ग हो जाएगा। वहां पे आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या लगाना है? वेरी लगाना है। आई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा? विराट कोहली हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। विराट कोहली जो कि कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम, मेक्स ऑलवेज सेंचुरी, हमेशा क्या करते हैं? सेंचुरी बनाते हैं। कभी कभी नहीं भी बना पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम तक तो बनाते ही है ना। तो ये जो ऑलवेज है, इसके ऊपर मैं आपको पहले भी सवाल करा चुका हूं। ये ऑलवेज क्या है? ऑलवेज हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज हमारा। तो जब मैंने आपको बताया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, जब भी मैं आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया? उसके पोजीशन के बारे में बताया। इसके ऊपर मैं अलग से और क्लास भी बना चुका हूं पोजीशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज किसके? वर्ब के पहले आता है। तो क्या हो जाएगा? विराट कोहली हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम ऑलवेज मेक्स सेंचुरी। तो ये जो ऑलवेज है ना, ये कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ये इसके मेक्स के पहले आएगा, वर्ब के पहले। तो इसके कौन से पार्ट में रहेगा? इसके सी पार्ट में रहेगा। आई बात समझ? कभी भी आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरली किसके आगे आता है? इसके आगे आता है, वर्ब के पहले आता है। ठीक है, देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। रोहन हैज वेरी लो पेमेंट। रोहन का क्या है? बहुत लो पेमेंट है, बहुत कम तनख्वाह है। देन ऑल्सो, फिर भी, ही वर्क्स, वह काम करता है, हार्डली फॉर द कंपनी। कहने की बात यह है कि जो रोहन है ना, उसका पेमेंट बहुत ही लो है, फिर भी वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है कंपनी के लिए। अब बताइए, ये जो हार्डली है ना, हार्डली का मीनिंग क्या होता है? हार्डली का मीनिंग होता है मुश्किल से। हार्डली का हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल से। और हार्ड का क्या मतलब होता है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मीनिंग होता है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत क्या होता है? कड़ी मेहनत। तो यहां पर जो हार्डली है ना, ये मुश्किल से के लिए आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या? हम तो बता रहे हैं कि वो हार्ड वर्क करता है ना। क्या बोल रहे हैं? रोहन है वेरी लो पेमेंट, उसके बहुत कम तनख्वाह होने के बावजूद वो क्या करता है? बहुत ही हार्ड वर्क करता है कंपनी के लिए। तो हार्डली क्या? मुश्किल से थोड़ी करता है भाई, हार्ड वर्क करता है। तो हार्ड वर्क आएगा ना आपको। तो हार्डली क्या होता है? हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। हार्ड मतलब क्या होता है? हार्ड का मतलब होता है भाई बहुत ही कड़ी मेहनत। तो ये जो हार्डली है ना, इसमें चेंज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हार्ड। इसमें हो जाएगा हार्ड में बदल जाएगा। तो इसे किस पार्ट में रह रहा है? सी पार्ट में रह रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये केवल क्वेश्चन ही नहीं है ना, इसमें सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, और इन्हीं पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। देखिए 7 क्वेश्चन, एक मिनट, 7 क्वेश्चन देखिए। नेवर सी हैज टोल्ड। देखिए ये नेवर सी हैज टोल्ड द सीक्रेट ऑफ हर रेसिपीज एंड सडनली शी डाइड। उसने कभी नहीं बताया अपनी रेसिपीज का सीक्रेट, और क्या हुआ? वह मर गई, है ना। उसने कभी नहीं बताया। तो ये जो नेवर है ना, जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नेवर आए, जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नेवर आए, मतलब आपको समझना है कि वो इन्वर्जन का पार्ट है। इन्वर्जन मैंने पढ़ाया नहीं है, इन्वर्जन मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो नेवर है ना, इन्वर्जन में क्या होता है? जब भी स्टार्टिंग में नेवर, नॉट ओनली ऐसा आए ना, तो यहाँ पर क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है इसके सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? नेवर हैज सी टोल्ड। नेवर हैज सी टोल्ड, हैज पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेवर हैज सी टोल्ड। उसने कभी नहीं बताया। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट मेरा हो जाएगा।
टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बिल्कुल इन्वर्जन अलग से पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल में क्या होता है इन्वर्जन। अब देखिए 8 क्वेश्चन देखिए। कबीर, कबीर कौन कौन देखा कबीर से? कबीर लेफ्ट प्रीति, कबीर ने प्रीति को छोड़ दिया, मूवी में छोड़ दिया था ना, बट सी येट लव्स हिम अ लॉट, दैट्स व्हाई सी डिड नॉट मैरी एनीवन। क्या होता है मूवी में, जो कबीर रहता है भाई वो प्रीति को छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो फिर भी किसी से, फिर भी वो कबीर से प्यार करती है, किसी से नहीं करती है, फिर वो कबीर से प्यार करती है और इसके लिए वो किसी से शादी नहीं करती है। अब देखिए वो प्रेजेंट में भी कर रही है, तो क्या बताया जाता है? येट मतलब क्या होता है? देखिए आप समझिए, येट और स्टिल में क्या अंतर होता है? येट और स्टिल में क्या अंतर होता है आप समझिए। जो येट होता है ना, इसका मैं आपको बताऊंगा, पहले आप स्टिल का समझिए। स्टिल कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई काम जो पूर्व में शुरू किया गया हो, मतलब पास्ट टाइम में शुरू किया गया हो और वो स्टिल मतलब अभी तक चल रहा हो, प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हो, है ना। मतलब पहले कोई काम को शुरू किया गया है और वो काम प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। भाई अभी तक वो उससे प्रेम कर दी तब तक वो शादी नहीं की है ना। तो जो पास्ट में जो काम शुरू हुआ है वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो वहां पे क्या लगाते हैं? स्टिल लगाते हैं। और येट क्या लगाते हैं? कि कोई काम हुआ नहीं है लेकिन ऐसे माना जाता है कि वो होगा, मतलब कि कोई काम अभी हुआ नहीं है लेकिन माना जाता है कि वो होगा, इसके लिए येट लगाते हैं। आई बात समझ में? तो पॉजिटिव सेंस देता है स्टिल, येट देता है हमारा निगेटिव सेंस। सेंस की बात करें तो ये निगेटिव होता है और ये कैसा होता है? ये हमारा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये येट की जगह पे क्या आ जाएगा? स्टिल आ जाएगा, क्योंकि भाई अभी भी कंटिन्यू है, सी लव्स हिम, अभी भी वो उसको प्रेम करती है ना। अब देखिए ये हमारा 8 में बी पार्ट में एरर है, इसमें बी पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको मैं बिल्कुल अच्छे से समझाता हूं। एक होता है हमारा येट, क्या होता है हमारा? येट होता है। एक हमारा क्या होता है? स्टिल होता है। येट का क्या मतलब होता है? येट का मतलब होता है संभावना, माना जाता है। क्या माना जाता है? देख लीजिए, किसी काम को माना जाता है कि वह होगा, पर प्रेजेंट में वह नहीं हुआ है, वह नहीं हुआ है। आई बात समझ में? अब स्टिल का मतलब क्या होता है? कि कोई काम पूर्व में, मतलब पहले शुरू की गई है और वह अब भी कहने का मतलब होता है प्रेजेंट में। अब भी मतलब प्रेजेंट में कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू है। आई बात समझ में? क्या है? प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। बिल्कुल मैंने आपको हिंदी में लिख के बताया है कि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि येट हम कहां यूज करते हैं और स्टिल हम कहां यूज करते हैं। आई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9। सी हार्डली नेवर टोल्ड मी दैट सी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ अ किंगडम। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो क्या है? प्रिंसेस। वो प्रिंसेस है किसी किंगडम की।
तो यहाँ पर देखिए हार्डली, अभी मैंने आपको क्या बताया, हार्डली मुश्किल से, मतलब क्या होता है, निगेटिव सेंस आता है। क्या आता है? निगेटिव सेंस आता है, निगेटिव। और ये जो नेवर है ना, नेवर, इसका भी क्या आता है, निगेटिव सेंस आता है। ये दोनों क्या है हमारे, एडवर्ब है। तो जब हार्डली लगा है तो हमको नेवर की आवश्यकता नहीं है, जब नेवर लगा है तो हार्डली की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों में से एक लगाना है तो हार्डली को हटा देते हैं, नेवर रखते हैं। सी नेवर टोल्ड मी दैट शी वाज अ प्रिंसेस ऑफ अ किंगडम। तो इसके कौन से पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में है। आई बात समझ में क्लियर है इतनी? देखिए अगला 10 क्वेश्चन। सीता बेग्ड केक फॉर द पार्टी फास्टली देन गीता। सीता ने केक बनाया, किसके लिए? पार्टी के लिए। किससे? गीता से जल्दी। अब देखिए यहां पे देन लगा है, देन लगा है। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है डिग्री में, देखिए डिग्री हम एडवर्ब्स में भी लगाते हैं। जैसे मैंने आपको एडजेक्टिव में डिग्री बताया है, उसी प्रकार हम एडवर्ब्स में भी डिग्री का अप्लाई करते हैं। तो ये जो देन है ना, ये देन कहां लगता है? ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है। कंपैरेटिव डिग्री मैंने बता रखा है आपको, इसका कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है देन जब भी आता है। तो देन हमेशा डिग्री में आता है। और दूसरी बात आप देखिए, फास्टली, आपको मैं बता दूं, वास्तव में फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है ये, सॉरी ये कोई एडवर्ब नहीं है ये। फास्टली जैसा कुछ होता ही नहीं है, फास्टली जैसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर जो फास्टली लिखा है उसका व्यर्थ है उसका लिखना। तो फास्टली जैसा कुछ नहीं होता भाई, बल्कि फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट होता है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो फास्टली है ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए था फास्टर। तो क्या हो जाएगा? सीता बेग्ड केक फॉर द पार्टी फास्टर देन गीता। नो एरर। समझ में आया? तो किस पार्ट में एरर है? इसके आपके सी पार्ट में एरर है। आई बात समझ में? ये कैसा है? ये कंपैरेटिव डिग्री का पार्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 11th क्वेश्चन। ही क्लियर्ड द एग्जाम, द पेपर, द प्रिपरेशन ऑफ विच ही स्टार्टेड बिफोर 5 years। अब देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। उसने क्लियर कर लिया, उसने क्या कर लिया? क्लियर कर लिया उस एग्जाम को जिसकी प्रिपरेशन, क्लियर कर लिया उस एग्जाम को जिसकी प्रिपरेशन वो क्या कर रहा था? 6 साल, सॉरी 5 years, 5 साल पहले से कर रहा था। उसने उस एग्जाम को क्लियर कर लिया जिसका प्रिपरेशन क्या कर रहा था? वो 5 सालों से कर रहा था। उसने उस एग्जाम को क्लियर कर लिया, बिल्कुल। तो क्या बताया जाता है? देखिए ही क्लियर द एग्जाम, यहां तक तो बिल्कुल सही है। यहां तक क्या है? यहां तक बिल्कुल सही है। द प्रिपरेशन ऑफ विच, जिसकी प्रिपरेशन है, ही स्टार्टेड बिफोर, ये 2 बार बिफोर हो गया है, वो 1 बार बिफोर को, ये 1 बार बिफोर को ना यहां से मिटा देंगे, हटा देंगे इसको। अब देखिए ही स्टार्टेड बिफोर 5 years। अब समझिए आप बिफोर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बिफोर एक होता है बिफोर, एक होता है बिफोर और एक होता है अगो। दोनों का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग जो होता है पहले, इसका मीनिंग क्या होता है? पहले। इसका मीनिंग क्या होता है? पहले। दोनों का मीनिंग क्या होता है? पहले। तो कहां पे हमको बिफोर यूज करना चाहिए, कहां पे हमको अगो यूज करना चाहिए? भाई कहां पे हमको बिफोर यूज करना चाहिए और कहां पे हमको अगो यूज करना चाहिए? हम क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। ये जो बिफोर होता है ना, बिफोर के बारे में आप एक बात जानिए, ऑलवेज एंड ऑलवेज ये किसी साथ आता है? ये परफेक्ट टेंस के साथ आता है। परफेक्ट टेंस कहने का मतलब है, आप समझ लीजिए संक्षिप्त में, कि आपका ये आता है हैज, हैव और हैड, इन 3 हेल्पिंग वर्ब के साथ में। जैसे सेंटेंस में ये 3 दिखते हैं ना, ये उनके साथ आता है।
आई बात समझ में? अब ये जो एगो है ना, ये आपका ऑलवेज एंड ऑलवेज किस साथ आता है, ये यहां पे लिखता हूं मैं, ये आता है आपका पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस आता है। ठीक है, तो जब भी ये एगो हम लिखते हैं तो उसके साथ हमेशा पास्ट सिंपल टेंस होता है, और जब भी बिफोर लिखते हैं उसके साथ हमेशा क्या होता है, हमारा परफेक्ट टेंस होता है। अब इतना तो इस क्वेश्चन के लिए इनफ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतनी बातें इनफ है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ही स्टार्टेड बिफोर 5 years। तो ये स्टार्टेड मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म हमारा क्या होता है, पास्ट सिंपल होता है। क्या होता है, पास्ट सिंपल होता है। और हैज हैव हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पास्ट सिंपल दिख रहा है और बिफोर दिख रहा है। तो या तो आप इसको यहां पर हैज लगा लीजिए, ही हैज स्टार्टेड, बिफोर को अगो कर दीजिए, सॉरी यहां पे आप हैज लगा लीजिए तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। ही हैज स्टार्टेड बिफोर, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे चाहिए हमको हैज, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या फिर यदि सेंटेंस को करेक्ट नहीं करना है तो यहां से बिफोर को हटा दीजिए और यहां पे आ जाएगा अगो, बिफोर हट जाएगा और अगो आ जाएगा ईयर्स के बगल में। जैसे किस पार्ट में है, सी पार्ट में है, यानी कि थर्ड पार्ट में है। अब इतनी बातें तो क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो इतनी बातें थी वो इनफ थी। अगर इससे अप लेवल का क्वेश्चन आया तो उसके लिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बिफोर और एगो में क्या अंतर होता है, कैसे पहचानना है, कहां कहां यूज होता है। पहले आप ये समझिए, ये बिफोर होता है ना हमारा, ये हमारा एक एडवर्ब भी होता है, एक एडजेक्टिव भी होता है, और एक क्या होता है, ये होता है आपका कंजक्शन। ये एडजेक्टिव नहीं है, ये है प्रीपोजिशन। प्रीपो, देखिए ये है क्या है हमारा प्रीपोजिशन। तो बिफोर हमारा एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब की तरह भी काम करता है, प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है, और कंजक्शन की भी तरह काम करता है। एडवर्ब कहने का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन कहने का मतलब वह वर्ड जो क्या बताता है, किसी समय, दिशा या स्थान को इंडिकेट करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। कंजक्शन क्या कहलाता है, दो सेंटेंसेस, दो वर्ड, दो फ्रेज को जो वर्ड जोड़ता है वो क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। अब यहां तक बात आपको समझ में आई, इसको हम कहा लिख, इसको मिटा करके यहां पे लिख दे रहा हूं। हिसाब लगता है ये परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के साथ लगता है हैज, हैव, हैड। ठीक है, अब आप जान लेंगे पहले अगो के बारे में। जो अगो होता है ना हमारा, जब हम प्रेजेंट में पास्ट के किसी समय को बताएं, पास्ट के किसी समय की बात करें प्रेजेंट में, तो वहां पे क्या लगता है, अगो लगता है। आई केम टू दिल्ली, समझिए आप 20 years अगो। मतलब मैं प्रेजेंट में बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं दिल्ली आया 20 साल पहले। 20 साल पहले मैं क्या हुआ, मैं दिल्ली आया, क्या हुआ, 20 साल पहले आई, यानी मैं क्या हुआ, दिल्ली आया। तो 20 साल पहले की बात मैं आपको प्रेजेंट में बता रहा हूं। ये दिल्ली में ये डी कैपिटल है, सॉरी ये दिल्ली, मतलब मैं 20 साल पहले की बात को आपको प्रेजेंट में बता रहा हूं और मैं 20 साल पहले वाले टाइम को इंडिकेट कर रहा हूं, तो वहां पे क्या आएगा, अगो आएगा, 20 years अगो। और जनरली जो अगो है ना, देखिए जनरली बता रहा हूं आपको, ऑलवेज नहीं बोल रहा हूं मैं, जनरली बोल रहा हूं। जो अगो है ना हमेशा किसके बाद आता है, बाद में आता है, लास्ट में आता है, टाइम के बाद में आता है। बिफोर जनरली किसके पहले आता है, टाइम के पहले आता है। इतना क्लियर है। अब बिफोर थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन है। तो ये एडवर्ब कब होता है, ये एडवर्ब कब होता है, मतलब जब किसी, देखिए समझिए, एडवर्ब के लिए कब हम इसको एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। एडवर्ब जब किसी घटना, इवेंट से पहले की बात कही जाए,
बात कही जाए, जब किसी घटना या इवेंट से पहले की बात की जाए, मतलब कोई घटना या इवेंट हो चुका है या फिर होने वाला है, उससे पहले की बात की जाए। अब जैसे मैं घूमने जाने वाला हूं, समझिए, अब मैं घूमने जाने वाला हूं, कहां घूमने जाने वाला हूं? अब मैं गोवा घूमने जाने वाला हूं, बात समझिए। तो अब आप नहीं गए हैं गोवा, या आप मेरे फ्रेंड हैं, आप गोवा नहीं गए हैं, तो आप क्या बोलोगे? मुझसे बोलोगे हैव यू एवर गॉन देयर बिफोर? क्या तुम इससे पहले कभी वहां गए हो? मतलब कोई घटना है जो घटित होने वाली है या फिर घटित हो रही है या घटित हो चुकी है, उससे पहले की बात कही जाए, उससे पहले की बात कही। क्या तुम आज से पहले या इस दिन से पहले या ये काम होने से पहले कभी इस चीज को कर चुके हो? तब वहां पे क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? वहां पे हम बिफोर लगाएंगे, एडवर्ब में, ठीक है, बिफोर लगाएंगे। ये एगो का आपको समझ में आ गया ना? मैं इसको रब कर रहा हूं, यहां पे हम आगे पढ़ेंगे। इतनी बात आई समझ में आपको? एडवर्ब की तरह कहां यूज करते हैं? जब भी कोई घटना घटित हो रही हो गई हो या होने वाली हो, तो कहेंगे कि क्या तुमने इससे पहले कभी ऐसा किया है, क्या तुमने इससे पहले कभी ऐसा देखा है? वहां पे क्या होगा? बिफोर आएगा। अब देखिए दूसरा प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में आपको दो बातें जाननी है। एक बिफोर का हम यूज करते जानते हैं यहां पे। देखिए एक सेंटेंस देखिए, आई हैव eaten food before 3 hours। अब देखिए समय है ना, यहां पर बिफोर समय को इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया? स्थान, समय या दिशा को इंडिकेट करता है एज अ प्रीपोजिशन बिफोर। अब देखिए क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या हो रहा है? आई हैव ईटन फूड बिफोर 3 hours। मैंने 3 घंटे पहले खाना खाया है। मैंने 3 घंटे पहले क्या किया है? खाना खाया है। तो क्या हुआ? यहां पे आया ना बिफोर, देखिए तो समय के पहले आया, मतलब कि कोई काम हम किए हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि मैंने अभी इतने समय पहले इस काम को किया है। मैंने इतने समय पहले इस काम को किया है, तो वहां पे लगाते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, टाइम के पहले। और देखिए प्रीपोजिशन में एक और है, क्या है? बिफोर का हम बिफोर को क्या बोलते हैं? देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझिए। He is standing before, he is standing before me। वो मेरे सामने खड़ा है। तो बिफोर का जो सेंस क्या है? फ्रंट ऑफ मी। जैसे मैं बोलूं he is standing front of me, जैसे मैंने कहा he is standing front of me, आप क्या है? आप मेरे सामने हैं। यू आर स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ मी, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं ना। यू आर सिटिंग फ्रंट ऑफ मी, तो क्या हो रहा है? तो जो फ्रंट ऑफ है यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? बिफोर बोल सकता हूं। यू आर सिटिंग बिफोर मी, यू आर सिटिंग बिफोर मी, आप मेरे सामने बैठे हैं। क्या? आप मेरे सामने बैठे हैं। तो ये बिफोर का सेंस किसके लिए आ रहा है? फ्रंट ऑफ। फ्रंट ऑफ किसके लिए? फ्रंट ऑफ। यू आर फ्रंट ऑफ मी, यू आर सिटिंग फ्रंट ऑफ मी। यहां पर बिफोर का सेंस किसके आ रहा है? फ्रंट ऑफ के लिए आ रहा है। किसके लिए? फ्रंट ऑफ के लिए आ रहा है। अब देखिए कंजंक्शन, अब इसको देखिए, मैं काम करता हूं, यहां पे लिखूं क्या? कंजंक्शन पे यहां पे लिखता हूं। देखिए कंजंक्शन, एज अ कंजंक्शन कैसे यूज होता है? मैंने आपको क्या बताया? कंजंक्शन दो वर्ड, दो फ्रेज, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? दो वर्ड, दो फ्रेज, दो सेंटेंसेस को क्या करता है? कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। अब ये कैसे है? I have entered in the room before you। देखिए यहां तक तो एक सेंटेंस हो गया, यहां तक एक सेंटेंस हो गया, जो बिफोर आया। बिफोर you started talking about me, I have entered in the room before you
स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट। तो मैं रूम में आ गया, मैं रूम के अंदर आ गया जब तुम मेरे बारे में बोलना शुरू नहीं किए थे। जब आपने मेरे बारे में बोलना स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं तब से रूम में आ गया हूं। मतलब क्या है, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली कि आपने कितनी बुराई की मेरे बारे में, मैं बिल्कुल सुन लिया उस बात को। तो वही बात है, आई हैव एंटर्ड इन द रूम बिफोर यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मी। मतलब कि आप बगल वाले से मेरे बारे में क्या बुराई कर रहे थे, जो आपके बुराई करने से पहले ही मैं रूम में आ गया था और मैंने उन सारी बुराइयों को, उन सारी बातों को सुन लिया और मुझे पता चल गया कि आपके मन में मेरे अलावा क्या है। आई बात समझ में? तो आपने जब इतनी सारी बातें कही तो यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंस में आया ना भाई, बिफोर के बाद। देखिए बिफोर के पहले क्या है, आई हैव एंटर्ड द रूम, मैं रूम के अंदर आ गया। यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मी, ये आपका एक अलग सेंटेंस है। बिल्कुल ये दोनों अपने अलग अलग सेंटेंस है ना, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड क्या है, आपका बिफोर है। अब समझ में आया बिफोर कैसे कैसे यूज होता है। देखिए बिफोर का पहले यूज क्या बताया मैं आपको, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एडवर्ब, जो किसके बाद आता है, हमेशा आपके परफेक्ट टेंस के बाद आता है। ठीक है, परफेक्ट टेंस में आता है। दूसरा कि क्या पढ़ा था हम लोग, एडवर्ब के रूप में क्या पढ़े, जब किसी घटना या इवेंट से पहले की बात कही जाए, मतलब कोई घटना या इवेंट है उससे पहले की बात कही जाए, उसके लिए मैंने आपको बताया हैव यू एवर गॉन गोवा बिफोर, क्या तुम कभी भी गोवा गए हो इससे पहले। अब मैं आपको क्या बताया दूसरा, प्रीपोजिशन। जब क्या बताया, प्रीपोजिशन का काम होता है दिशा, समय, है ना, या स्थान को इंडिकेट करना। क्या हुआ, आई हैव ईटन फूड बिफोर 3 आवर्स, मैंने 3 घंटे पहले खाना खा लिया है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बिफोर इंडिकेट कर रहा है टाइम को। अब देखिए ही इज स्टैंडिंग बिफोर मी, एक प्रीपोजिशन में बिफोर का हमेशा यूज करते हैं फ्रंट ऑफ के रूप में, कि वह मेरे सामने खड़ा है। और तीसरा है ये कंजक्शन। कंजक्शन मैंने आपको बताया कि दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। आई हैव एंटर्ड द रूम और बिफोर यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मी, मैं रूम के अंदर आ गया था जब तुमने मेरे बारे में बोलना शुरू भी नहीं किया, तुम्हारे बोलने से पहले। देखिए आगे देखते हैं 12th क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको एगो और बिफोर में कंफ्यूज नहीं होना। इस पर ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको मैं क्या बताऊं, बहुत बार इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है उस पर। देखिए 12th क्वेश्चन, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय बट ही इज अनलकी ऑल्सो। अब देखिए ऑल्सो कहने का मतलब ये है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है, लड़का है, बट ही इज अनलकी ऑल्सो, लेकिन वो अनलकी भी है। बुद्धिमान तो है ही है, साथ साथ क्या है, देखिए होता है ना कभी कभी कि कोई बुद्धिमान नहीं होता लेकिन उसका लक इतना साथ देता है कि भाई वो बिल्कुल तरक्की करता जाता है। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बेचारे अपने बुद्धि का यूज ही नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज्यादा अनलकी भी होते हैं, उनको सफलता नहीं मिल पाती जल्दी, भले ही वो बुद्धिमान है। वही मैं बोलना चाह रहा है कि भाई वो बुद्धिमान तो है लेकिन अनलकी भी है। क्या है, अनलकी भी है। तो ये जो ऑल्सो है ना, ऑल्सो समझिए, ऑल्सो टू, देखिए यहां पर टू आया, एज वेल। ऑल्सो का मतलब भी होता है, टू का मतलब भी होता है। टू का मतलब बहुत भी होता है ना, सेंस के ऊपर है, यहां पर भी है टू का मतलब। एज वेल का मतलब भी क्या होता है, भी होता है। अब देखिए ये जो टू और ये जो एज वेल है, ये दोनों क्या है, भाई है, ये एक दूसरे के जगह पे आ सकते हैं। आप क्या ये लिख लीजिए तो ये लिख लीजिए, समझ में आया। ये जो ऑल्सो है ना, आप समझिए, ऑल्सो हमेशा क्या होगा, सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा या फिर किसमें आएगा, मिड में आएगा, या तो स्टार्ट में आएगा या तो सेंटेंस के मिड में आएगा। जो टू और ये जो है ना एज वेल, ये क्या होगा, ये स्टार्टिंग में कभी नहीं आएंगे, ये हमेशा क्या आएंगे, मिड में आएंगे या तो एंड में आएंगे। आपको समझ में आया। ये जो ऑल्सो है ना, ये जो ऑल्सो है ये आपके हमेशा है, हमेशा कहाँ आएगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ सकता है या तो मिड में आ सकता है, मतलब बीच में आ सकता है। मिड कहने का मतलब है वर्ड के पहले, मिड कहने का मतलब वर्ड के पहले, इसमें मिड कहने का मतलब है वर्ड के पहले। अब देखिए, अब एंड करने का मतलब एकदम लास्ट में। अब यहाँ पर देखिए ऑल्सो पूरे सेंटेंस के सबसे लास्ट में आया, कब आया, सबसे लास्ट में आया, तो ये ऑल्सो क्या हो जाएगा, यहां पर से हट जाएगा, ऑल्सो बिल्कुल रहता है। तो यहाँ पर वो क्या लगेगा, यहां से या तो हम एज वेल लगाएंगे,
आपने अंग्रेजों को बहुत बार बोलते सुना होगा एज वेल, या तो टू लगाएंगे, अंग्रेज ज्यादा इस वर्ड का यूज करते एज वेल, या तो एज वेल लगाएंगे तो टू लगाएंगे, यहाँ पर ऑल्सो नहीं आएगा। आई बात समझ में? या तो एज वेल आएगा या तो टू आएगा, पोजीशन के अनुसार लगाते हैं। इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब भी होता है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है भाई? 13। अब देखिए 13 क्वेश्चन। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार को कौन नहीं जानते हैं? जानते हैं आप लोग अक्षय कुमार? इज एन एक्टर एंड एज वेल अ प्रोड्यूसर। वही अक्षय कुमार जो अभी बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा था। किस चीज के लिए ट्रोल हो रहा था? गुटखा के ऐड में। हमारे अजय देवगन साहब तो पहले से ही ऐड कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने बोला कि नहीं मैं कभी भी ऐड नहीं करूंगा इन सब चीजों का, जो कि क्या हो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल हो, मैं कभी ऐड नहीं करूंगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैसे के लालच में आकर के ऐड कर लिया। अपनी ही बोली बात पर ये नहीं रह पाए, इसलिए क्या हो बहुत ज्यादा ट्रोल हुए। जो सच्चाई है मैं आपको वो बता रहा हूं, आप उनके फैन होंगे, मैं भी हूं, ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। देखिए अक्षय कुमार इज एन एक्टर। अक्षय कुमार क्या है? एक एक्टर है, एंड एज वेल अ प्रोड्यूसर। अब मैंने आपको क्या बताया, एज वेल आपके आ सकता है, एज वेल मिड में आ सकता है, लेकिन यहां पे क्या बोला मिड में हमको जनरली क्या ज्यादा यूज करना है, मतलब ये क्या बोला जा रहा है? देखिए समझ, अक्षय कुमार एक एक्टर है और एक प्रोड्यूसर भी है। अक्षय कुमार क्या है? एक एक्टर भी है और साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये एज वेल नहीं आएगा, एज वेल यहाँ पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? ऑल्सो होगा। क्या होगा? अक्षय कुमार इज एन एक्टर एंड ऑल्सो अ प्रोड्यूसर। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? ऑल्सो हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसे किस पार्ट में एरर है? इसके आपके बी पार्ट में, सी पार्ट में एरर है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन आपके लिए टुडे। इससे पहले यहां पे मिस्टेक है, यहां पे ना NOOT हो गया, जबकि वो क्या होना था? NOT होना था। क्या होना था? ये हमारा NOT होना था, ये क्या हो गया? NOOT हो गया। क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था नॉट, ये क्या हो गया? NOOT हो गया, नूट हो गया। देखिए 14, टुडे आई विल नॉट गो टू द ऑफिस बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब देखिए टुडे, आज मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा। यहां पर ना ये आंसर गलती से लिखा गया है, यहां पे क्या होना था? यहां पे गुड होना था। क्वेश्चन असल में ऐसा था, टुडे आई विल नॉट गो टू द ऑफिस बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड। यहां पे क्या होना था? आई एम नॉट फीलिंग गुड होना था, है ना? क्वेश्चन में ऐसा होना था, तो फिर हम इसको क्या करते हैं? हम इसको सही करके वेल लिखते। क्या लिखते? वेल लिखते। यहां पर इसमें यहीं पर एरर था, यहां पर क्या आता है? यहां पे वेल राइट है, बिल्कुल राइट है। यहां पे लिखा होना था क्वेश्चन में, यहां पे क्या लिखा था? यहां पे गुड लिखा था, जो कि रॉन्ग था। मैंने यहां पर आपको बताना था कि यहां पे क्या आएगा? वेल आएगा, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से जो गुड है उसकी जगह पे वेल आ गया। बिल्कुल सेंटेंस अपना क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, नो एरर। आई बात समझ में? अब देखिए गुड और वेल में समझिए, गुड और वेल में क्या डिफरेंस है? दोनों का मीनिंग क्या होता है? अच्छा होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? अच्छा होता है। अच्छा, यहां पर वेल का मीनिंग क्या होता है? अच्छा होता है, अच्छा होता है। तो गुड को हम कहां पे यूज करते हैं और वेल को हम कहां पे यूज करते हैं? तो ये जो गुड होता है ना, अच्छा, ये हम मॉरल बातों के लिए यूज करते हैं। क्या? जनरल बातों के लिए, मॉरल तौर पे हम इसे क्या बोलते हैं? गुड। लेकिन वेल हम कहां पे यूज करते हैं पता है? जब हम इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं हेल्थ को। क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं हेल्थ को। या फिर क्या करते हैं? जब हम बोलते हैं कि फेमस, जब हम किसी के फेम को बताते हैं। जैसे मैंने बोला आई वॉज वेरी सिक बिफोर 2 days बट नाउ आई एम फीलिंग वेल, मतलब मैं 2 दिन पहले
क्या था, बीमार था, लेकिन अभी मैं क्या हूं, बिल्कुल वेल हूं, अच्छा हूं, है ना। तो और ये फेमस, जब फेमस के लिए हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ही इज वेल नोन पर्सनैलिटी। वो क्या है, वेल नोन पर्सनैलिटी है, मतलब बहुत ही फेमस है, वेल नोन है। अब आई बात समझ में, हम कहां पे गुड यूज करते हैं और कहां पे वेल यूज करते हैं। तो जब भी हमको सेटिस्फेक्शन की बात हो कि भाई हमारे मन को संतुष्टि मिले कोई बात को सुन करके, अरे हाँ भाई चलो मेरा फ्रेंड है, वो अभी अच्छा है, उसकी कंडीशन अभी ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा वेल होगा कि हमारे मन को संतुष्टि मिल रहा है कि हाँ भाई अभी उसकी कंडीशन ठीक है, पहले खराब थी। और गुड क्या होता है, जनरली हम मॉरल चीजों के लिए गुड को लगाते हैं जब हम नॉर्मल बात करते हैं। आई बात समझ में। देखिए हमारा 15 क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन। द फ्रूट लुक्ड बिटर बट वाज स्वीटली टू ईट। अब देखिए जो फ्रूट है ना वो देखने में कैसा लगता है, कड़वा। बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, कड़वा होता है बिटर मतलब। लेकिन वो अंदर से क्या निकला, मीठा निकला। क्या निकला, मीठा निकला। कहने की बात ये है, अब आप समझिए, बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा होता है। और स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा। लेकिन जो ये वर्ड आपका स्वीटली होता है ना, SWEETLY, ये स्वीटली जो आपका वर्ड होता है, इसका मतलब मीठा नहीं होता है भाई, इसका मतलब होता है मधुर, प्यारा, ये होता है इसका मतलब। यदि बिहेवियर की बात की जाए तो वहां से इसका सेंस बनेगा प्यारा, और बोलने की बात की जाए, यदि साउंड की बात की जाए, आवाज की बात की जाए, तो वहां पे क्या बनेगा, मधुर। जो कोयल गाती है तो वो क्या करती है, स्वीटली गाती है, मधुर। जो बेबी है वो बिल्कुल स्वीटली क्या बोलता है, फर्स्ट टाइम बोलता है किसी का नाम, जब जो बेबी है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हम इस वर्ड यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या चीज का सेंस आ रहा है, यहाँ पे मीठा का आ रहा है। देखने में तो वो फल खट्टा लग रहा था, लेकिन क्या था, वो वास्तव में क्या था, मीठा था। तो ये स्वीटली यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वीट। क्या हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्वीट हो जाएगा, स्वीटली नहीं होगा। सी पार्ट में एरर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 16। द प्राइस ऑफ दिस फ्रूट्स, मतलब इन फलों की कीमत, आर वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा है, अधिक है, आर वेरी हाई, बट द टेस्ट इज बिटरली। अब देखिए टेस्ट की बात की जा रही है, स्वाद की बात की जाती है, और यहां पे बिटरली आया है। आप समझिए, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना बिटर, इसका मतलब होता है क्या, कड़वा। ये जो बिटरली होता है ना, बिटरली, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आप समझिए क्या होता है, गंदे तरीके से या तरह से, बिटरली का मीनिंग होता है गंदे तरह से, गंदे तरीके से। तो यहां पे जब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं कि जो बिटरली है, हम इसको टेस्ट के लिए नहीं यूज करते हैं, हम इसको बिल्कुल भी टेस्ट के लिए कभी भी यूज नहीं करते, ये रॉन्ग है। बिटर को हम टेस्ट के लिए यूज करते हैं, बिटर मतलब कड़वा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था बिटर। भाई ये फल इतने महंगे हैं, उसके बावजूद ये क्या है, कड़वे हैं, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है खाने में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये बिटर, बिटरली यहां से हट जाएगा और बिटर हो जाएगा। और बिटरली कहने का मतलब होता है जब कोई चीज गंदे तरीके से करें। गंदे तरीके से करें मतलब क्या है, कहने का मतलब है बैडली। ही बिहेव टू मी, बैडली बोलिए या बिटरली बोलिए, मतलब उसने मुझसे गंदे तरीके से बिहेव किया। उसने क्या किया, मुझसे गंदे तरीके से बिहेव किया। या फिर एक जानने बात, ही स्कोल्डेड हिज सन बिटरली, उसने अपने बेटे को बहुत ही गंदे तरीके से डांटा। कैसे, बहुत ही गंदे तरीके से डांटा। आई बात समझ, कैसे डांटा, बहुत ही गंदे तरीके से डांटा, बिटरली डांटा। तो बिटरली का मीनिंग होता है गंदे तरीके से, और बिटर टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, कड़वेपन के लिए। आई बात समझ में। आज के लिए हमारा इतना इनफ है,
इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, इतने क्वेश्चन थे। और आज हमारे एडवर्ब के क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा एडवर्ब पे आपको, इन्वर्जन में आपको बताऊंगा कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। इन्वर्जन उसका बिल्कुल एक डिटेल्ड अलग से वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एडवर्ब के क्लास को बिल्कुल खत्म करते हैं। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो इसमें छूटा हो। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।